गीता में 700 श्लोक हैं। 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं, उनके मुख से निकले हैं, और 85 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 40 श्लोक संजय ने कहे हैं, और एक श्लोक, केवल एक श्लोक महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है, जो गीता के पहले अध्याय का पहला ही श्लोक है। गीता में चारों योग, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, कामनाएं, वासनाएं, जप, दान, यज्ञ, और ये सारी बातें जो गीता में हैं वो लिखी हुई हैं। मगर आज हम गीता पुनर्जन्म के बारे में क्या कहती है, गीता में पुनर्जन्म के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पुनर्जन्म का मतलब यह है कि मौत का रहस्य क्या है, मौत के बाद क्या गति होती है, मौत के बाद क्या कुछ वापरता है, ये सारा पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म का सीधा मतलब तो यही है कि जीवात्मा का दोबारा जन्म लेना और अपने कर्मों के आधार पर उसको जन्म मिलना। तो ये, मगर दुनिया में अनेक धर्म हैं। मुख्य रूप से हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं, वैदिक धर्म भी कहते हैं, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। मगर बहुत से ऐसे धर्म भी हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, जैसे इस्लाम है, यहूदी धर्म है, ईसाई है धर्म, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो पुनर्जन्म के बारे में गीता में तो भगवान कृष्ण ने साफ तौर पर लिखा है, कहा है चैप्टर 2 श्लोक नंबर 22 में कि जिस तरह इंसान कपड़े बदलता है, इस तरह आत्मा अपना शरीर कर्मों के मुताबिक बदलती है। तो इस तरह पुनर्जन्म जो है वो कुछ धर्म मानते हैं, कुछ धर्म नहीं मानते, जैसे मैंने जिक्र किया है। कुछ लोगों का ये मत है कि जब पुनर्जन्म होता है तो फिर हमें पिछली जन्मों की घटनाएं याद क्यों नहीं रहती। इसके बारे में तो स्पष्ट है कि हर जन्म में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो याद करने के काबिल नहीं होती, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करना भी वाजिब नहीं होता। और फिर कितने जन्म हुए हैं, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या वो सारी याद रखी जा सकती हैं? इसलिए पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं वो इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि उन घटनाओं का जिक्र करके हम मौजूदा जो जन्म है हमारा इंसान का, वो उस ढंग से बेहतर तरीके से वो नहीं बिता सकता। अब गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 37, 38, 39 में अर्जुन भगवान को कहता है कि हे भगवान, जिसमें श्रद्धा है मगर संयम नहीं है, और अंतकाल में उसका मन विचलित हो जाता है और वो योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसका मृत्यु के बाद क्या वो फटे बादल की तरह नष्ट हो जाता है? इससे पहले कि भगवान क्या उत्तर देते हैं, हम पहले योग भ्रष्ट की बात कर लेते हैं। योग भ्रष्ट का मतलब तो आम दुनियादारी में हम यही लेते हैं कि एक बेईमान आदमी है, वो भ्रष्ट आदमी है, जो गलत काम करता है, जो लोगों का हक खाता है। मगर गीता में योग भ्रष्ट का मतलब ये नहीं है। गीता में योग भ्रष्ट का मतलब ये है कि जिसका मन विचलित हो जाए और वो अपना जो रास्ता है अंतकाल के वक्त भूल जाए, इसको, इसलिए गीता में योग भ्रष्ट का मतलब वो भ्रष्ट नहीं है जिसको हम आम दुनियादारी में मानते हैं। तो अर्जुन जो है वो अपने सवालों के माध्यम से यही जानना चाहता है भगवान से कि मौत के बाद क्या होता है।
मौत का रहस्य क्या है, इंसान मौत के बाद किस तरह उसकी सोच होती है, होता है इंसान नहीं होता, तो भगवान कह रहे हैं चैप्टर 6 श्लोक नंबर 40 से 45 तक उत्तर देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जिसमें श्रद्धा है मगर संयम नहीं है और अंतकाल में वो योग भ्रष्ट हो जाता है, यानी भगवान को अंतकाल में भूल जाता है, तो उसका मन विचलित हो जाता है, तो उसका जो अगला जन्म है वो फटे बादल की तरह नष्ट नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि जो उसने अच्छे पुण्य कर्म किए होते हैं उसको पहले स्वर्ग में जा कर के वो भोगता है और फिर वापस जब आता है तो वो उसके पुण्य कर्म साथ होते हैं और उसका जन्म जो है वो एक अच्छे योगी के घर होता है, ताकि वो जो पहले वाले उसके कर्म हैं वो साथ होते हैं और उसी से वो आगे पुण्य कर्म करके अच्छे संस्कार करके आगे बढ़ता है और इसी तरह जन्म दर जन्म वो सिलसिला उसका चलता रहता है और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आपने सुना होगा कि बहुत से पीरों फकीरों के, आप बाबा नानक का नाम ले सकते हैं, कबीर फरीद का नाम ले सकते हैं, कि उनका बचपन में ही समाधि लग जाती थी। उसका कारण स्पष्ट इतना था कि पिछले जन्म के जो उनके मेहनत की हुई है, उनका संस्कार है, जो पुण्य कर्म किए हुए हैं, जो भगवान का नाम लिया हुआ है, वो साथ होता है और उसी वजह से इस जन्म में भी उनके वो होता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करें, ये मत सोचें कि अच्छे कर्म व्यर्थ जाएंगे, कभी व्यर्थ नहीं जाते। आपके दूसरे जन्म में भी वो अच्छे कर्म आपके साथ रहेंगे और उससे फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे, फिर अगले जन्म में और अच्छे करेंगे और अंत में आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। जय श्री कृष्ण।